In this video, we are going to discuss about some basics integration, integrated integration question. और कुछ बेसिक इंटीग्रेशन क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन होता नहीं है, जितना भी हम लोग को स्टैंडर्ड फार्मूला याद है उसी फार्मूला में इनको तोड़ना है। देखो सबसे पहला आप लोग का फार्मूला ये याद है कि इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब देखो यहाँ एन की जगह यहाँ क्या है 2, यानी एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, दैट इज आंसर। नेक्स्ट देखो सिंपल यही है। अब x का पावर 5/2 है तो क्या करोगे, x का पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे तो क्या लिखोगे, x का पावर 7/2 बाई 7/2 प्लस सी। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 7/2 बाई 7 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगर आंसर बात की जाए, देखो ये है कांस्टेंट, ध्यान से देखो ये एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को भी बाहर हो जाती है तो बाहर कर दो तो 2 का पावर 3 dx। और यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 माना जाता है तो क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस सी, तो 2 का पावर 3 कितना 8x प्लस सी। सिमिलरली e का पावर 2, अगेन ये कांस्टेंट है तो बाहर कर दो e का पावर 2 इंटू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ये बना ये, लेकिन अब अपना ये इसको हम बाइक होंगे थोड़ा सा देखो sin x बाई cos स्क्वायर एक्स। अब ये अपना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो कोशिश करिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनवा लीजिए। देखो तो कैसे बनेगा ये, sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos x लिख सकते हैं क्या इसको, इंटू dx। तो ऐसा लिखने से हम लोग क्या फायदा हुआ, देखो इस किसका फॉर्म पे चला गया। ऐसा लिखने का बेनिफिट है बाबू अपने पास, और बेनिफिट क्या है देखो, तो अपने पास sin x बाई cos x को क्या लिखते हैं tan x, और 1 बाई cos x कितना sec x इंटू dx। अब इसका फॉर्मूला अपने पास था sec x इंटू tan x क्या लिखते हैं हम लोग, sec x प्लस c। अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना ही मेन काम है और इसी पर अपना दिमाग लगाना है, किसी भी करके इसको फॉर्मूला को लाकर पुट कर दो। अब देखो अपने पास एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू e का पावर 3 का पावर x इंटू dx। अब 3 का पावर x इंटू dx है तो अपने पास हम लोग जानते थे डिफरेंशिएशन d बाई dx, a का पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा था, a का पावर x इंटू क्या लिखा था log a, ये लिखा था ना। अब देखो अगर इसको डिफरेंशिएट अब इसको इंटीग्रेट करना है तो अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको लॉग यहाँ पे a का पावर x log a इक्वल टू a का पावर x, ये d बाई dx कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड तो ये इंटीग्रेशन से हट जाएगा क्योंकि यहाँ ds करोगे तो ये ds कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यानी हमको यहाँ से मिलेगा 3 का पावर x हो जाएगा बाय log 3 प्लस c। और इसको लिखोगे तो देखो अब कुछ नहीं होता तो बेस होता है यहाँ पे, और इसको चेंज करोगे तो 3 का पावर x और log यहाँ e बेस है तो ऊपर जाएगा तो इसको बेस चेंज हो जाएगा 3 का पावर e बेस 3 प्लस सी। दोनों में कोई भी आंसर दे सकते हो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास है बाबू, जो वो क्या क्वेश्चन है ध्यान दे देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a का पावर x इंटू डी है। देखो अब यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज करेगा, x यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक और क्या वेरिएबल है अपने पास, वेरिएबल भी a ही है, ये क्या है वेरिएबल है, यानी ये सिंपल इस फॉर्मूला हो गया x का पावर n इंटू डी एक्स। देखो x और x ये ध्यान देना जरूरी है। तो देखो a और a का रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो यहाँ होगा a का पावर x प्लस 1 बाई x प्लस 1 प्लस c। क्यों, क्योंकि यहाँ x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, कांस्टेंट, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया अपना इसका सोल्यूशन। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। अब ऐसे क्वेश्चन जितना भी है, देखो ऐसा भी लास्ट वीडियो में लिखा था, लास्ट वीडियो में ax प्लस b वाला फॉर्म पे कुछ देखा था। अब ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने तो पहले इसको क्या करिए, एक मैं बताता हूँ बाकी क्या बनाइएगा। इंटीग्रेशन i इक्वल टू 7 माइनस 2x द पावर 5। देखो ऐसे क्वेश्चन है तो इसके ब्रैकेट वाले को t मान लो, तो लेट 7 माइनस 2x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 0 माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू क्या है डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या बेटा माइनस डी टी बाई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट करो, देखो 7x माइनस 2 से क्या रखेगा टी, कितना पावर है 5 हो गया। अब डी एक्स पर क्या रखोगे, डी एक्स पर रखेंगे बाबू माइनस डी टी बाई 2। अब यहाँ से माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस 1/2 बाहर हो गया, एंड इंटीग्रेशन टी के पावर 5 इंटू डी टी। देखो अब ये सिंपल उस फॉर्मूला पे गया, कौन फॉर्मूला पे एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स पे क्या लिखते हो एक्स के पावर एन प्लस 1 अब बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इसमें क्या देखो पुट करो तो आ जाएगा। बाकी तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं ट्राई करिएगा तो कमेंट करिएगा, हमें कमेंट करोगे तब उसको फिर से बना देंगे। देखो तब यहाँ पे टी के पावर तक देखो -1/2 तो ये रह जाएगा, ठीक है, टी के पावर 5 है, तो टी के पावर 5 प्लस 1 अब बाई 5 प्लस 1 अब प्लस सी, तो -1/2 इंटू टी के पावर 6/6 प्लस सी। अब टी का वैल्यू कितना था पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू पुट करो तो -1/2, टी का वैल्यू कितना है 7 - 2 है, 6 दूनी 12 लिख दे इसको, और ये आ जाएगा 7 - 2x का पावर 6 प्लस सी, ठीक है। अब इसको अगर आपको डायरेक्टली करना था तो यहाँ पर सिंपल ऐसे करना, देखो जो ये x के साथ कोफिशिएंट होता है ना वो डिवीजन में आ जाता है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट है -2, इसको ऐसे लिख सकते थे हम लोग, देखो कैसे प्लस -2, तो -2 कोफिशिएंट है, इसको पूरे को x मान लो, तो ये x मान के x के पावर 5 है तो x के पावर 6, तो 7 - 2x के पावर 6, इसके वजह 6 और किससे डिवाइड कर देता है -2 से प्लस सी, देखो डायरेक्ट आ जाता, इतने कहने नहीं करने डायरेक्ट भी आ जाएगा, तो इतना कोई बहुत इश्यू नहीं है बाबू। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, क्या लिखते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इसको लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई फंक्शन द इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक का मतलब अब दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है कि मैं अज्यूम करता हूँ तो मान लो 2 फंक्शन का अलजेब्रिक सम है, यहाँ m1 और m2 क्या है, m1 और m2 है कोई कांस्टेंट होगा, एनी कांस्टेंट। जब इसका इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी तो दोनों को अलग अलग लेंगे, देखो ये एक साथ और ये एक साथ। अब यहाँ चूंकि m1 कांस्टेंट बाहर कर दो तो m1 इंटू इंटीग्रेशन f1x इंटू dx प्लस m2 बाहर कर दो, प्लस माइनस दोनों लो, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, m2 इंटू इंटीग्रेशन f2 इंटू dx। ये अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का बेसिस कुछ हमने न्यूमेरिकल दिया है 5-6 न्यूमेरिकल दिया है, आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो मैथ प्रैक्टिस करना बाबू, क्योंकि एक बार आपने इंटीग्रेशन सीख लिया ना तो इस मैथ में कुछ है नहीं, 4 यूनिट आपके उंगली पर आ जाएंगे, पूरे 4 यूनिट आपके उंगली पर मैं कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन आपको एक बार इंटीग्रेशन सीखना है। देखो अब ये पहला सत्र करते हैं, सर की पहला बहुत इजी है, इंटीग्रेशन क्या दिया, इंटीग्रेशन दिया है x² sec² इंटू dx। तो देखो इसको अलग अलग करना है, पहले लिखेंगे x² इंटू dx, ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस sec² इंटू dx। अब x² का क्या लिखोगे x³ / 3 और sec² क्या होता है बाबू 10x प्लस c, पहला हो गया। अब पहला बन गया, दूसरा भी आपसे बन जाएगा, तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा देखो इंटीग्रेशन क्या दिया, इंटीग्रेशन cot x by sin x माइनस 10x by cos x, और क्या दिया -3 tan² x इंटू dx, ये दिया है। देखो अब इसको मैं तो अरेंज करता हूँ, देखो मैं यहीं पे अरेंज करता हूँ, बाद में वहां सोल्यूशन ले लूंगा। देखो अरेंज करो, अरेंज करना है, देखो cot x को ऐसे रन दो, और 1/sin x क्या होता है बाबू, और 1/sin x होता है cos x। यस नो याद है आपको, जिनको याद नहीं है वो याद रखे, 1/sin x कितना होता है बाबू cos x, 1/cos x कितना होता है
सेक एक्स। टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है बाबू? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स। इस 1 को इधर भेज दो। तो देखो ये पहला हो गया एक साथ, इसके dx लिख दिया एक साथ। अब यहाँ माइनस लिख देते हैं। अब देखो माइनस लिख रहा है, टेन एक्स यही रखो। अब 1 बाई कॉस एक्स क्या लिखोगे? सेक एक्स, ठीक है। अब प्लस सॉरी माइनस 3 को बाहर करो, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक अगर ठीक है तो इसके आगे क्या प्रॉब्लम है आपको? आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मन का थोड़ा सा मर्जी। देखो cos x इंटू cot x का फॉर्मूला होता है कितना? माइनस cos x x, ठीक है। टेन एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स माइनस 3। अब टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम तोड़ेंगे किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि हमें फॉर्मूला जितना स्टैंडर्ड है उसमें बैठाना है। तो माइनस cos x माइनस सेक एक्स माइनस 3। अब देखो अब यहाँ फिर इंटीग्रेशन अलग अलग, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस cos x एक्स माइनस सेक एक्स और माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बाबू? टेन एक्स होता है ना। तो माइनस 3 टेन एक्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई। और देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस 3 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या? एक्स और प्लस सी। दैट इज द टोटल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा उसमें से क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ से तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना एम है बाबू, इसको कन्वर्ट करना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट करना, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इसको क्या लिखोगे? एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर अलग लिखो और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग लिखो डी एक्स। देखो यहाँ से स्क्वायर और ये कट जाएगा तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन एक्स माइनस, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या लिखा? एक्स माइनस 2 के इंटू डी एक्स। लिख सकते हो क्या? तो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से एक्स इंटू डी एक्स अलग अलग कर देते हैं और माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से कितना है? देखो इसका पावर कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? एक्स के स्क्वायर बाई 2 और यहाँ कितना? माइनस एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस। आइए कितना है? एक्स का पावर माइनस 1 प्लस सी। इसको और अरेंज करके लिखना तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर तो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इसको हटा देते हैं बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू अपने पास, वो कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है 5। क्या दिया है वो? एक्स का पावर n, n का पावर x, x का पावर x बाई n प्लस n बाई x माइनस n बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चलो फंक्शन को अलग अलग करते हैं। देखो x का पावर n इंटू डी एक्स पहला हो गया। दूसरा n का पावर x इंटू डी एक्स। तीसरा हो गया x बाई n इंटू डी एक्स। चौथा हो गया n बाई एक्स इंटू डी एक्स। और लास्ट हो गया माइनस इंटीग्रेशन n बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये तो सिंपल है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फॉर्मूला है। अब यहाँ पे a के पावर x वाला फॉर्मूला लगाना है, तो कुछ करना नहीं है, n के पावर x कराएगा ही, डिवाइड बाई लॉग n। अब यहाँ पे अगेन 1 बाई n को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे अगेन n कांस्टेंट है, बाहर कर दो। अब 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो, लॉग x, और ये माइनस, अभी इसे ये तो है, देखो ना ये तो है, तो ये आ जाएगा माइनस n बाहर कर दो, और ये आएगा इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 2 प्लस 1। क्यों माइनस 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 पावर हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n के पावर x लॉग n प्लस 1 बाई n एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस n इंटू लॉग x, अब माइनस, यहाँ से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा n, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस 2 है प्लस 1, तो माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 प्लस, ये x माइनस 2 प्लस, तो माइनस 1 क्या क्या आ जाएगा, x के पावर माइनस 1 प्लस c। ये इसका कंप्लीट आंसर जाएगा। अब एक लास्ट वाला बचा है, वो भी देख लेते हैं बाबू। और लास्ट वाला है आपके पास 6 नंबर, वो क्या है, sec x प्लस 10x इंटू dx। इसको अलग अलग कर दो। यहाँ तो बोर्ड चमक रहा होगा, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नहीं है क्यों, सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन, अब इसको मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, sec x इंटू 10x बन गया इंटू dx। अब इसको अलग अलग करो, sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस sec x इंटू 10x इंटू dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x, इसका क्या होगा sec x प्लस c। So this is the question on the basis of summation of more than 2 function. Okay.